नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सैथोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज मैं आपको एक ज़बरदस्त वीडियो आपको बताता हूँ। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबान सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वो भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी वहां मारे जा रहे हैं। पूरा सुनिए इसको। आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है। आप बोलेंगे नहीं, और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और ये प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए। इस घटना की भर्त्सना करते हैं और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता, और इसीलिए हम कह रहे हैं नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए, और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना, और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध, और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। कल किसान समझा आपने? उत्तर प्रदेश की सरकार और बांग्लादेश की सरकार का डेमोग्राफी, मतलब इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर इज द सेम। उत्तर प्रदेश इज बिगर देन बांग्लादेश इन द पॉपुलेशन, या ऑलमोस्ट सेम भी हो सकता है, लेकिन बड़ा है। तो जब उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर या जो भी उसका यूनुस करके जो आतंकवादी बैठा हुआ है उसको चेतावनी देता है, तो उसको सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत के शब्द हैं, ये भारत के शब्द हैं। भारत शब्द को हमको बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेना पड़ेगा। हम सिर्फ ऐसे नहीं बोल सकते भारत। भारत जब आप बात करते हैं तो अर्जुन को भी भारत बोला गया है, और भारत को भी भारत बोला गया है, और भारत जो है दुष्यंत शकुंतला के भी पुत्र हैं, ऋषभ देव के भी पुत्र हैं भारत। तो भारत ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ पर्सन जो वेदों का पालन करता है, और भारत देश तो है ही जहां पे वेदों की सुरक्षा की जाती। पृथ्वी पे एक ही देश है जिसमें वेदों की सुरक्षा की जाती है, आज भी पुराणों की सुरक्षा की जाती है, और कोई देश ही नहीं है। तो वेदों और पुराणों की सुरक्षा, रामायण महाभारत की सुरक्षा एक ही देश में होती है, एक ही देश में उसका पालन होता है, भारत। तो इसलिए भारत में जो इनको नहीं मानता उसको रहने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए। और पूरे विश्व में जो भी वेदों को, पुराणों को और बाकी शास्त्रों को मानता है वही भारतीय है, बाकी कोई है ही नहीं। इस परिभाषा पे हमको बिल्कुल सत्य रहना ही पड़ेगा। इस परिभाषा को ही हमको मानना पड़ेगा, बाकी सब झूठ है। दुनिया भर के जितने भी लोग जो प्रकृति पे डिपेंडेंट हो, सूर्य पे डिपेंडेंट हो, चंद्र पे डिपेंडेंट हो, या फिर वेदों पे जिनको रिस्पेक्ट हो, चाहे किसी भी स्किन कलर से हो, जो भी पुराणों में रिस्पेक्ट करते हैं, जो रामायण महाभारत का अध्ययन करते हैं, उसका पालन करते हैं, वह सभी भारतीय हैं।
अगर आप मेरी इस डेफिनेशन को लेंगे तो भारतीय दुनिया में 2.5 बिलियन है, आज भी 25% ज्यादा पॉपुलेशन है भारतीयों की, मेरी डेफिनेशन पे अगर आप लेंगे तो। और भारत में जिसको वेदों पे विश्वास नहीं है, पुराना विश्वास नहीं है, भाड़ में जाए कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलरिज्म, भाड़ में जाए ये सब चीजें, वो भारत में रहने योग्य ही नहीं है, दुश्मन है भारत का, समझे आप। और उसको हटाना पड़ेगा। और भारतीय भूमि जो है, जहां पे गंगा बहती है, सिंधु बहती है, वो भारतीय है, उनका वेदों में उल्लेख है। तो पद्मा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सारी हमारी नदियां हैं, उनको उसका जल पीने का अधिकार उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं है जो वेदों को, पुराणों को नहीं मानते। बिल्कुल स्पष्ट होना पड़ेगा हमको, ये शास्त्र कथित बात है, क्योंकि ये जब तक इसको हम लोग नहीं मानेंगे तब तक होने वाले। और ये बाकी लोग युद्ध भी नहीं कर सकते, ये लुंगी वाले युद्ध नहीं कर सकते, वो इंडिया क्या बोलूं, इंडिया वाले भी युद्ध नहीं कर सकते, पागल है, मुफ्त पानी पी रहे हैं भारतीय हिंदू नदियों से, है ना, उनको तो पानी भी नहीं मिलना चाहिए उन नदियों का। सो ये हम लोगों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलना पड़ेगा, एंड देन द दुनिया विल स्टॉप। मोदी, आपने सुनी रहे योगी जी को, बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं, और उनका कहना बिल्कुल सही है। जब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट दौड़ा दौड़ा के इन बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को निकालेगी, और जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो भी जम्मू से रोहिंग्याओं को हटाएगी मार मार के, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जब हटाएगी मार मार के, तो सब किधर भागेंगे मालूम है? तमिलनाडु में। ओके, और वहां का खाना खा नहीं सकते, तमिलनाडु उनको शरण देगा, कर्नाटका उनको शरण देगा, वहां की इकोनॉमी ठप हो जाएगी, उनको कहीं जाने का मौका ही नहीं देने का। और ये लोग वायलेंट होते हैं बहुत ज्यादा, इनको इसीलिए निकाल दिया रोहिंग्या बुद्धिस्ट लोगों ने, क्योंकि बुद्धिस्ट लोग ऐसी वायलेंस करते हैं म्यांमार में इनके विरुद्ध, और बुद्धिस्ट ने म्यांमार में हिंदुओं को बचाने के लिए किया, ये भी आप मत भूलिए, म्यांमार की गवर्नमेंट ने हिंदुओं को बचाने के लिए किया। और जो अरसा जो मिलिटेंट ग्रुप है इनका, वो टर्की ने बनाया रोहिंग्या को बचाने के लिए, और म्यांमार से युद्ध करने के लिए, बांग्लादेश से युद्ध करने के लिए। तो मुझे लग रहा है रोहिंग्या लैंड बनने वाला है बांग्लादेश के अंदर, इसलिए भारत को मूव करना चाहिए, चित्तगांव को एक्वायर करना चाहिए, और ऊपर से पूरा फ्लैट करके मैप बदलने की आवश्यकता है, टोटली मैप। तो योगी जी का मैसेज एकदम क्लियर है। योगी जी बोल रहे हैं कि जैसे को तैसा, और वही धर्म है। जब तक ये दंड नीति के बिना राष्ट्र नहीं चलता, और दंड नीति जब होगी तभी खुशहाली फैलती है। आप जो लोग मुझे बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो हम वेपन्स करेंगे, योगी जी ने वेट किया, योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया, उन्होंने इन दंगाइयों पे चलाए अपने क्या बोलते हैं, बैकहो, क्या अमेरिका में बैकहो बोलते हैं, इंडिया में जेसीबी बोलते हैं, तो चलाए उन्होंने वहां पे, और उससे सारा सफाई किया। और उसके बाद बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर की वजह सिक्योरिटी है, अगर मुसलमानों के ऊपर छोड़ देंगे तो उत्तर प्रदेश बैकवर्ड ही रहेगा। मेन रीजन ही वहां पे मुसलमान थे। हम लोग तो बोल सकते हैं स्पष्ट एज एन एनालिस्ट, तो यही दिखता है मुसलमान, अब वो अपने आप को मुसलमान बुलाते तो हम भी बुलाएंगे उनको मुसलमान। तो मुसलमानों की वजह से यूपी बैकवर्ड था, और इसको स्पष्ट बोलना पड़ेगा। जहां जहां भी वो है वहां पे गेट्टो बन जाते हैं, गरीबी आ जाती है। अगर वो मुसलमान अपने मुसलमानी इलाकों से भी रहना नहीं चाहता, बाद में हिंदू हो जाएगा, फिर वहां पे जाके उसको बदल देगा, ठीक है, मतलब गरीबी स्प्रेड करने का अच्छा मेथड है उनका। तो इसलिए योगी जी ने जब अपना लॉ एंड ऑर्डर या मतलब उन्होंने स्ट्रिक्ट मिलिट्री मतलब पुलिस एक्शन लिया, तब जाके वहां पे सुख शांति आई, समृद्धि आई। वही भारत के लिए एप्लीकेबल है। जब तक सैन्य एप्लीकेबल नहीं होगा तब तक समृद्धि नहीं आएगी। जो दुनिया को डर होगा कि भाई भारतीय सेना आ जाएंगी, थोड़ा संभल के रहो, तब बिजनेस डील सारी भारत को फ्लो करेंगी। ओ वी वांट टू डील विद इंडिया। और जब कहीं ना कहीं भारतीय और अमेरिकन फोर्सेस का सामना होगा, भारत जीतेगा, दैट विल बी वन द केस। उसके बाद कभी सामने नहीं आने वाले, भाग जाएंगे। ब्रिटिश भी ऐसे डरपोक थे, ये वही रेस है, डरपोक रेस है पूरी दुनिया में। सिर्फ दो ही अच्छे सोल्जर्स होते हैं, एक भारतीय सोल्जर और दूसरा रशियन सोल्जर, और वो भी एक तरीके से हमारे रूट से है, अगर वो ईस्टर्न रशिया से है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते एंड थैंक यू योगी आदित्यनाथ जी फॉर स्पीकिंग ओपनली
अबाउट द बांग्लादेश इशू इन उत्तर प्रदेश संसद भवन। काश ये बात होती भारतीय पार्लियामेंट में, लेकिन वहाँ पे तो सब बैठे हुए हैं। सो एनीवे, एटलीस्ट योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर बात करी और मुझे कोई शो बनाना ही पड़ा उनके लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। Become our member to see Shastra only content. Join our Gurukul to learn Shastra in a proper way. And I'll see you in the next show. Thank you.